अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सी सब्ज़ी की रेसिपी जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आजकल इसका सीज़न भी इन है और मार्केट में आराम से मिल जाता है। ये आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ लसूड़े का सालन। नॉर्मली आपने लसूड़े का अचार खाया होगा और ये अचार में ही बनता है ज़्यादातर और बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन आप सालन भी इसका ज़रूर बनाकर देखें तो ये बहुत ही मज़ेदार लगता है और बहुत फ़ायदेमंद है। आप देख सकते हैं कितना शानदार गला हुआ सालन बिल्कुल इसका तैयार है। तो लसूड़े के सालन की मज़ेदार सी रेसिपी शुरू करते हैं। लसूड़े यहाँ पर मैंने तकरीबन लिए हैं 500 ग्राम, यानी कि आधा किलो के करीब मैंने इनको लिया था। और उसके बाद मैंने इनको बहुत अच्छी तरीके से वॉश कर लिया और इस पे जो डंडी और कवर वगैरह था थोड़ा सा वो भी हटा लिया है। धोने के बाद इसको छलने में रखेंगे ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी हो बिल्कुल खुश्क हो जाए। और उसके बाद जब ये खुश्क हो जाएगा तो फिर कट लगाकर इसमें से दरमियान में से इस तरह से बीज निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा गोंद और चेप वाला बीज है ये निकाल कर बिल्कुल साइड कर देंगे। इसी तरीके से तमाम लसूड़े जो है बनाकर तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक पतीले में ऑयल लिया है, ये तकरीबन हाफ़ कप के करीब है। मैंने ज़्यादा ऑयल नहीं लेना था तो बस इतना ही ऑयल लिया और इसको गर्म कर लिया। अब इसमें डाल रही हूँ मेथी दाना, तो हाफ़ टेबल स्पून के करीब मेथी दाना मैंने इसमें डाला है और हाफ़ टेबल स्पून के करीब ही मैं इसमें डालूँगी राई। और इसी तरीके से इतनी ही क्वांटिटी में मैं डाल दूंगी इसके अंदर कलौंजी। तो ये तीनों चीज़ें जब डालकर थोड़ी देर हम इसको ऑयल में इसी तरीके से पकाएंगे। बस कुछ देर ये तीनों चीज़ें जो हैं इसी तरीके से ऑयल में पक जाएंगी तो उसके बाद हमने फ्लेम को जो है बिल्कुल बंद कर देना है। और बंद करने के बाद बाकी के मसाला जात इसमें डालना शुरू करेंगे। तो नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा आप ले सकते हैं। मैंने 1 टेबल स्पून पिंक सॉल्ट लिया है इसमें और ये बहुत काफ़ी है इतना। अब इसको मसाला बनाने के लिए हम यहाँ पर फ्राई प्याज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 2 अदद फ्राई प्याज मेरे पास मौजूद थी, मैंने इसमें डाल दी है। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ और साथ ही इसमें डालूंगी हल्दी हाफ़ टेबल स्पून के करीब। ज़ीरा डाला है 1 टेबल स्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा, और इसमें डालूंगी मैं गार्लिक पाउडर वो भी 1 टेबल स्पून। और साथ ही मिर्चों के लिए मैं डालूंगी इसमें चिली फ्लेक्स, तो 1 टेबल स्पून के करीब मैं डाल रही हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी घर की जमी हुई खट्टी दही, तो ये तकरीबन आप देख सकते हैं कि 3 टेबल स्पून के करीब दही डालिए और साथ ही इसके थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ ताकि ये मसाला जो है इस दही के पानी में पक जाए। अगर आपकी दही पानी वाली नहीं है तो फिर आप अलग से जो है इसमें हाफ़ कप के करीब पानी डाल सकते हैं ताकि मसाला की हम शानदार सी भुनाई करें और मसाला हमारा शानदार से पक कर तैयार हो जाए। इस वजह से मैंने इसमें दही का पानी शामिल करा है। तो फ्लेम हम जला देते हैं लो फ्लेम और इन तमाम मसालों को मिक्स कर देते हैं। पहले अच्छी तरीके से ये दही वगैरह सब मिक्स कर देंगे। और सालन को मज़ीद खट्टा करने के लिए, मसाले को मज़ीद जायकेदार बनाने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। तो 2 अदद टमाटर चॉप करके मैंने इसमें शामिल किए हैं और ये भी इसके अंदर डालने के बाद जो है हम मिक्स कर देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर जो है हम इसको शानदार सी भुनाई हो जाने तक पकाएंगे। तो ढकना कवर कर देते हैं और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देते हैं और भुनाई होने तक हम इसको पकने देते हैं जब तक कि हमारा मसाला शानदार सा तैयार नहीं हो जाता उस वक्त तक के लिए। और कुछ देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शानदार सा भुनाई होकर मसाला जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसी तरह का भुनाई किया हुआ मसाला हमें चाहिए था। तो अब इस मसाले में हम शामिल कर दें कटे हुए लसूड़े और साथ ही इसकी मैंने मिर्चें भी ली हैं, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तो हरी मिर्चें मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ, 3, 4 या 5 के करीब होंगी जो कि मैंने ली हैं। और दोनों चीज़ें डालने के बाद बहुत अच्छी तरीके से मसाले में मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद बिल्कुल फ्लेम को हम लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हम बिल्कुल भाप में गलने तक इसको पकाएंगे। ढकना कवर कर देंगे ताकि ये भाप में शानदार से गल कर तैयार हो जाए। कोई पानी वगैरह कोई दूसरी चीज़ हम ऐड नहीं करेंगे और इसको गलने तक बस इसी तरह बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे। तो यहाँ पर कुछ बहुत ही शानदार, बहुत हेल्दी और टेस्टी सा लसूड़े का सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो मज़ेदार सा ये सालन आप इंजॉय करें। उम्मीद है आसान सी लसूड़े के सालन की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आप मेरी आने वाली नई वीडियोस को, नई रेसिपीज़ को देख सकें।
थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।